जब एक अफगान तालिबान कमांडर खुद कैमरे के सामने आकर कहे कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना ना सिर्फ गलत है बल्कि शरीयत के खिलाफ भी है, तो समझ लेना चाहिए कि हवा का रुख बदल रहा है। तालिबान के सीनियर कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पुलिस ऑफिशियल्स की एक परेड के दौरान ये बयान दिया, जो कि किसी भी तरफ से एक छोटी बात नहीं। उन्होंने कहा कि जिहाद का फैसला करना सिर्फ और सिर्फ रियासत के अमीर का इख्तियार है। कोई फर्द या ग्रुप अपनी मर्जी से किसी दूसरे मुल्क में जंग नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे दोस्त और भाई मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत जिहाद नहीं फसाद कहलाएगी। ये लफ्ज़ फसाद उन लोगों के लिए था जो फितना अल खारिज के नाम पर इंडिया की प्रॉक्सीज बनकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सईदुल्लाह सईद ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो लोग अपनी अना या किसी ग्रुप की वफादारी की बुनियाद पर जंग करते हैं वो ना सिर्फ अफगानिस्तान का कानून तोड़ रहे हैं बल्कि शरीयत के भी खिलाफ हैं। और ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी मर्जी से जिहाद का झंडा लेकर निकल पड़ते हैं, असल में वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं बल्कि इस्लाम की रूह से भी नाजायज काम कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का एक और पहलू भी है। पाकिस्तान का वो नैरेटिव जो हमेशा से कहता आया है कि अफगान बॉर्डर से होने वाली दहशतगर्दी इंडिया की सपोर्ट से हो रही है, उसे अब अफगान तालिबान के एक सीनियर कमांडर ने भी ओपनली इंडोर्स कर दिया। ये बात ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है बल्कि इससे सिक्योरिटी नैरेटिव को भी बहुत मजबूती मिलती है। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि ये पहली बार है जब अफगान तालिबान ने खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को शरीयत के खिलाफ करार दिया है। आम तौर पर तालिबान लीडरशिप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देती, लेकिन इस बार सईदुल्लाह सईद ने नाम लेकर कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान में घुसकर कोई कार्रवाई की तो वो जिहाद बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है या इसके बाद रियल एक्शन भी होगा? क्या अफगान तालिबान उन ग्रुप्स के खिलाफ भी एक्शन लेंगे जो उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव है ताकि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान तनाज़ात कम हो सकें? यहाँ पर यह बात भी समझनी जरूरी है कि फितना अल खारिज या टीटीपी जैसे ग्रुप्स ने हमेशा अपने अटैक्स को जिहाद का नाम दिया, लेकिन जब उन्हीं की आइडियोलॉजिकल रूट से निकल कर आने वाली तालिबान लीडरशिप कहती है कि ये जिहाद नहीं बल्कि फसाद है, तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए भी अब लाइन क्लियर हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए भी एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है, क्योंकि जब पाकिस्तानी नैरेटिव ये कहता है कि इंडिया प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन चाह रहा है और अफगान तालिबान के कमांडर भी ऐसे ग्रुप्स को फितना और फसाद कह रहे हैं, तो इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान की बात को मजीद तकवीत मिलती है। तालिबान कमांडर ने एक और अहम बात की कि अगर रियासत के हुक्म के बगैर कोई पाकिस्तान गया तो उसे मुजाहिद कहना भी नाजायज है। यानी ये ओपन डिक्लेरेशन है कि अब किसी भी इंडिपेंडेंट ग्रुप को तालिबान की सपोर्ट नहीं मिलेगी अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सईदुल्लाह सईद का ये बयान एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर तालिबान लीडरशिप इसको इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी ब्रेक थ्रू बन सकता है।